जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। 3 पुलिसकर्मी और 2 लोगों की हत्या में थे शामिल। विश्व योग दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पीएम ने कहा, दुनिया को मिलेगा माई योगा ऐप, कई भाषाओं में होगा योग का प्रसार। हरियाणा में 28 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। शादियों और अंतिम संस्कार पर बढ़ी रियायत। देश में महंगे पेट्रोल से मिलेगी राहत। बनेगी फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां। केंद्र सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के सोपेरा में बीती रात हुए इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुकात रखते थे। पुलिस और सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले में शामिल मुदस्सिर पंडित को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। आपको बता दें कि बीते 12 जून को सोपोर में इस आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक की मौत हो गई थी। और देश में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जनता को योग दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों को योग करने के लिए जागरूक किया। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है और तमाम देशवासियों को इस योग दिवस के मौके पर बधाई दी है। और आपको बता दें, कोरोना को देखते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दौरान देश को संबोधित भी किया और योग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विश्व को माई योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है और इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि माई योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। जी हां, योग भगाए रोग, इसी उद्देश्य से योग दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर आज पूरे देशवासियों ने बड़े पैमाने पर योग भी किया और आगे भी लोगों से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि योग करते रहें। इधर हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन को 28 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार प्रतिबंध पहले जैसे नहीं होंगे और बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से नियमों में ढील भी दी गई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या को लेकर भी छूट दी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस को 100% क्षमता के साथ चलाए जाने की छूट भी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इधर पेट्रोल की बढ़ती कीमत आसमान छू रही है। जनता आए दिन सरकार से इसे कम करने की मांग कर रही है। वहीं इस बीच सरकार एक ऐसी पहल करने जा रही है जो पेट्रोल की जगह ऐसे ईंधन का इस्तेमाल शुरू करेगी जो काफी सस्ती होगी। बता दें कि ईंधन एथेनॉल सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 8 से 10 दिनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन पर बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे इंजन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस वैकल्पिक ईंधन की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर होगी।
जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा है। इसलिए एथेनॉल के इस्तेमाल से देश के लोग प्रति लीटर 30 से 35 रुपए की बचत कर सकेंगे। इधर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने से इनकार करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ने भी ये करने को तैयार नहीं है। लेकिन कोविड में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि ये आपदा में नहीं आता है, एक रोग है, इसलिए हम 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि नहीं, हम 4 लाख रुपया इसे नहीं दे सकते क्योंकि ये रोग है, बीमारी है और ये आपदा में नहीं आता है। बिल्कुल सर, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि ये आपदा नहीं है और रोग है और हम 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते, इसको लेकर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी आक्रामक हैं और कोरोना को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से इंतजाम रहे हैं या फिर राज्य सरकारों की तरफ से जो इंतजाम रहे हैं उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा है, निशाना साधता रहा है, उन इंतजामों को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि देखिए, हम किसी की जान की कीमत तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते तो फिर आपकी संवेदना पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल एक तरह से राहुल गांधी ने सरकार की संवेदना पर सवाल उठाए हैं। एक सवाल और भी है, एक सवाल और है अभिषेक, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन यहां के चीफ सेक्रेटरी ने क्लियर किया है कि 4 लाख रुपया मुआवजा जारी रहेगा। यहां भी भारतीय जनता पार्टी है। तो बिल्कुल इससे केंद्र सरकार की मुश्किल और बढ़ेगी और राहुल गांधी या फिर विपक्ष के दूसरे नेताओं का जो हमला है इस पूरे मामले को लेकर, वो हमला और तेज होगा, क्योंकि बिहार में वो चीजें लागू हैं, बिहार में मुआवजा इस तरह से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार में भी वही सरकार है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि नहीं, मुआवजा नहीं दे सकते 4 लाख रुपया मुआवजा। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार इस मामले में थोड़ी घिरी हुई नजर आ रही है और विपक्ष और घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को करेगा। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो राहुल गांधी की तरफ से शुरुआत कर दी गई है, कांग्रेस की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। मुझे लगता है कि दूसरे विपक्षी दल भी और मुखर होंगे और इस पूरे मामले की वजह से देश की राजनीति में उबाल आएगा। बिल्कुल अभिषेक, उबाल आएगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी स्थिति को खुद प्रधानमंत्री को स्पष्ट करने की जरूरत है? स्वास्थ्य महकमा इसे आगे आकर बताए कि अगर ये कह रही है कि रोग नहीं है लेकिन ये आपदा ही है, ये अचानक कोई पहले से कोई डायबिटीज जैसी कोई बीमारी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय आपदा की आप कह रहे हैं कि महामारी है। सरकार खुद ही अपने बयान पर खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने बैठे बैठाए विपक्ष को हमला करने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? बिल्कुल, सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को हमला करने का एक मुद्दा दे दिया है और सरकार अगर ये कह रही है कि ये महामारी है तो इस महामारी में ज्यादातर लोगों की जान इस वजह से भी गई है क्योंकि इंतजाम ठीक नहीं थे, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिला और उन जो बदत्तर इंतजाम है, उन बदत्तर इंतजामों के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। तो कम से कम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस बद इंतजामी का हर्जाना देना चाहिए, उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि हम नहीं दे सकते 4 लाख मुआवजा, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कई दूसरी वजहों से बैकफुट पर है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद का मामला हो या कई दूसरे मामले हो, केंद्र सरकार कई मामलों को लेकर बैकफुट पर है। तो जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी केंद्र सरकार की, क्योंकि विपक्ष का हमला तेज होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया कि नहीं, ये आपकी बद इंतजामी का नतीजा है, लोगों की मौत हुई है, लोग मरे हैं, आपको ये राशि देनी चाहिए,
तब तो सरकार की और फजियत हो जाएगी। बिल्कुल सरकार की फजियत हो जाएगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ ये कह चुके हैं कि हम नहीं दे सकते, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है और आपको राशि देनी पड़ती है, तो फिर विपक्ष या फिर राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेता और आक्रामक होंगे, क्योंकि सरकार की लानत मलामत होती रही है कोरोना संकट में इंतजामों को लेकर। और जिस तरह से जाने गई हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह के इंतजाम सामने आए हैं, केंद्र सरकार के इंतजामों को लेकर जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा होता रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि नहीं आपको मुआवजा देना होगा, तो केंद्र सरकार की मुश्किल और बढ़ेगी, केंद्र सरकार की फजियत और बढ़ जाएगी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जो न्यूज रूम से हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सरकार जो अपने आप को कहती है, खुद प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, तो अब ये संवेदना कहां चली जाती है? सरकार को पता है कि पूरी स्थिति जो है आज की तारीख में बदइंतजामी का नतीजा है। कोरोना से लोग कम मरे हैं, लेकिन सरकार ने जो इंतजाम किए थे मुकम्मल इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों की मौत ज्यादा हुई है। चलिए अब जरा देखते हैं, देश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है। बता दें कि देश में 24 घंटे में 53,256 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि इस बार मौत के आंकड़ों में भी भारी कमी देखने को मिली है। जहां 24 घंटे में 1,422 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 24 घंटे में देश में 78,190 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं।